जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं दोस्त। आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्त ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दोस्त जो पेपर में देखने को मिलते हैं। आइए दोस्त बेहतरीन कंसेप्ट में बताने का प्रयास करता हूं। जैसे इस सवाल का उत्तर दोस्त चुटकियों में कब दे पाएंगे। आपको सवाल दिख रहा है 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मैक्सिमम मान, अर्थात क्या निकालना है दोस्त, मैक्सिमम मान अर्थात महत्तम। जब आपको निकालना है मान, क्या निकालना, महत्तम मान निकालने के लिए दोस्त एक फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। वो कौन सा फार्मूला है। अगर दोस्त यहाँ पर देखिए ए यहाँ दिया गया है साइन थीटा मान लेते हैं, और दोस्त यहाँ पर प्लस, यहाँ पर दोस्त क्या है बी, यहाँ पर एक कास थीटा। अगर जब दोस्त इसका मैक्सिमम मान पूछे दोस्त, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी प्लस ले सकते हैं, यहाँ भी माइनस, जो भी हो। देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त इसका मैक्सिमम जब मान लिखेंगे, मैक्सिमम मान कैसे लिखेंगे, मैक्स मान लिखने के लिए जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है, साइन थीटा का गुणांक है, आपको दिख रहा होगा। साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई किया गया ए, इसके मान का स्क्वायर करना है, या प्लस हो या माइनस जानते हैं, स्क्वायर करने पर वैल्यू हमेशा क्या देती है प्लस। तो दोस्त आप लोग करेंगे यक्स क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर यह साइन थीटा गुणांक क्या ए है तो ए स्क्वायर करेंगे, या प्लस माइनस ए है तो इसका स्क्वायर करने पर वैल्यू में कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, स्क्वायर करने वैल्यू क्या हो प्लस में चेंज जाती है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर बी का मान लिखेंगे प्लस माइनस बी, यहाँ पर हटा सकते हैं या जानते हैं यह क्या होगा मैक्सिमम मान, या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सरल करेंगे दोस्त, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो दोस्त मैं यह बताने का प्रयास करता हूं, या कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करता हूं, अगर दोस्त ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो, उसका जब मैक्सिमम मान पूछे तो क्या करना है, अंडर रूट में लगाना है। साइन थीटा का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वह वैल्यू लिखिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर है। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर कॉस थीटा का आपको कोफिशिएंट देखिए बी है, उसका स्क्वायर करके अंडर रूट लगाएंगे। ये तो मैक्सिमम मान हो गया। अगर दोस्त यही पूछ लेता मिनिमम मान, क्या पूछता न्यूनतम मान, तो दोस्त आप क्या करते, सेम प्रोसेस वही करते, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लगाते और इसके पहले लगाते माइनस। कंसेप्ट दोस्त अगर दो ही चीज पूछा जाता है, एक मैक्सिमम मान और दोस्त यहाँ पर दूसरा मिनिमम मान, दोनों फार्मूला नोट डाउन करिए। अगर मैक्सिमम मान पूछेगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देना है, मिनिमम मान निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लगाएं, इसके पहले आपको साइन बदल देना है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या पूछा है, यहाँ मैक्सिमम मान, तो यहाँ लिखेंगे एम ए मैक्स। हमने डिस्कस यही कराया, इसे कंपेयर किया जाए दोस्त। यहाँ पर अगर इस फार्मूले से आप इससे कंपेयर किससे करेंगे, जो सवाल दिया गया है, तो दोस्त यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए का मान क्या होगा 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर रख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर बी का मान दोस्त क्या है, बी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है, कंपेयर करिए तो यहाँ पर इसका बी का मान दोस्त का वर्क करेंगे 4 चौक 16 होगा, तो यहाँ पर जानते हैं 16 4 20 होगा, ये तो अंडर रूट 20 होगा। यह तो दोस्त मैक्सिमम मान हुआ, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया सी। अगर दोस्त मिनिमम मान होता तो क्या होता है, तो कौन सा आंसर सही होता है, तो यहाँ पर मिनिमम मान के लिए दोस्त क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है। उसके में यही नियम बताया कि उसके पहले लगा देना माइनस। कंसेप्ट दोस्त क्लियर हो गया होगे, आप कमेंट करिएगा। ये अगर नहीं समझ में आएगा मैं दूसरे प्रोसेस से बताने का भी प्रयास करूंगा दोस्त। आइए अगर इस सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्त। इस सवाल का बेहतरीन कंसेप्ट दीजिए, देखिए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। अगर आपका बेस क्लियर हो जाए तो दोस्त आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए सवाल में क्या पूछा है, मैक्सिमम मान, सेम कॉन्सेप्ट वही है। अभी मैक्सिमम मान के लिए दोस्तों हमने डिस्कस यही कराया। हमने कहा दोस्त यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही लिखाया था, और दोस्त ये क्या है, यहाँ पर किसी का गुणांक लिख सकते हैं, साइन थीटा का कोफिशिएंट या कॉस थीटा का। तो दोस्त साइन थीटा का जो कोफिशिएंट क्या है 5 है, इसका वर्क करेंगे 25 आएगा, प्लस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ 2, इसका स्क्वायर करिए 4 आएगा, तो इसका मैक्सिमम मान दोस्त क्या आएगा, यहाँ 29 अंडर रूट में ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट दोस्त आपको क्लियर कर लीजिए, आप पेपर में फटाफट जवाब दे पाएंगे।
तो दोस्त इस सवाल का उत्तर दीजिए। तो इस सवाल का देखिए, इस सवाल में थोड़ा चेंज है। इस सवाल में दोस्तों क्या है, हल्का सा आपको चेंज किया गया है, जिससे आप देखिए बेहतरीन कंसेप्ट देखिए। अगर अभी हम लोगों ने सीखा भी था, मैं बताने का प्रयास भी किया दोस्त, यहाँ तक आप लोग जानते हैं। कहाँ तक है, यहाँ तक इसका मान निकालना हो, यहाँ से लेकर दोस्त तो आप लोग आसानी से मान निकाल सकते हैं, अगर आपने पिछले सवाल को आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त तो अगर मान लीजिए इसका मान आप जानते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि ये x के बराबर है, तो सवाल का उत्तर क्या x + 1 आपका मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या माना दोस्तों, x बराबर माना है यहाँ पर है cos थीटा और प्लस क्या दिया गया कर्डी में 3, अगर क्या है यहाँ पर है sin थीटा। इसका दोस्त मैक्सिमम मान निकालने का बेस्ट कंसेप्ट अभी हमने सिखाया भी है, तो दोस्त जानते हैं। तो इसका मैक्सिमम मान कैसे निकालेंगे, लिखेंगे max मैक्स, मैक्सिमम मान लिखिए दोस्त, हमने यही बताया। यहाँ पर cos थीटा हो या sin थीटा हो, यहाँ दोस्त यहाँ भी cos थीटा या sin थीटा हो, तो इसका कोफिशिएंट cos थीटा का गुणांक आपको कुछ नहीं तो 1 लेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस लिखेंगे sin थीटा का गुणांक यहाँ पर लिखेंगे कर्डी में 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर से जानते कर्डी हट जाएगी, 1 प्लस क्या होगा ये यहाँ पर आएगा 3, इसको जब सॉल्व करेंगे 4 का वर्गमूल 2। तो दोस्त यह इसका मान निकालें। अगर सवाल मात्र इतना पूछा होता है, इसको मैं कलर को हटाता हूँ या चेंज करता हूँ, अगर इसका मान पूछा होता है तो दोस्त इस सवाल का उत्तर बस क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू अगर यहाँ सॉल्व किया जाए तो आप लोगों ने देखिए देखा भी है, इसकी वैल्यू आ गई 2, लेकिन सवाल में कहा +1, तो दोस्त यहाँ +1 जोड़ दीजिए। ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये अगर प्लस जोड़ने के लिए कहे तो प्लस जोड़िएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए घटाने के लिए कहिए घटाइएगा, अगर डिवाइड करने जो भी यहाँ पर साइन रहेगा उसके साथ हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस साइन था, इसको जोड़ेंगे 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। कंसेप्ट दोस्त 1-2 बार क्लियर करिए, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा पेपर में कर पाएंगे। दोस्त यहाँ पर अभी हमने बताया कि दोस्त अगर यह दोस्त या ऐसा लिख सकते हैं या कैसा लिख सकते हैं दोस्त, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर दोस्त ये हो, अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू x हो, x ये नोट डाउन कर लीजिए, x बराबर दोस्त 1 cos थीटा हो, प्लस क्या हो यहाँ पर a, यहाँ पर प्लस क्या हो यहाँ पर b sin थीटा हो, और दोस्त यहाँ पर प्लस c आ जाए। तो दोस्त मैक्सिमम मान कैसे लिखेंगे, तो दोस्त इस सवाल का मैक्सिमम मान यह कर सकते हैं, मैक्सिमम मान क्या लिखेंगे, लिखेंगे a² + b²। दोस्त हमने ये कहा कि cos थीटा का गुणांक या sin थीटा गुणांक करिए, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यह मैक्सिमम मान हो गया। अगर दोस्त मिनिमम मान पूछे, क्या पूछे दोस्त मिनिमम मान, तो लिखेंगे a² + b² अंडर लगाएंगे, इसके पहले यहाँ लगाइए माइनस और यहाँ प्लस c, जो यहाँ पर दिया रहेगा ये, अगर यहाँ प्लस माइनस दिया तो यहाँ प्लस माइनस कर लीजिएगा, जो रहेगा सेम प्रोसेस को जोड़ घटा देंगे। सी दोस्त क्या है, सी बिलोंग टू एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर होगा ये आप यहाँ पे सवाल में रख देंगे। लेकिन दोस्त यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन थीटा और प्लस cos थीटा के रूप में है, तो उसका जो कोफिशिएंट है गुणांक का स्क्वायर कर देना है, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो कंसेप्ट दोस्त इस 2 फार्मूले को नोट डाउन करिए, आप कभी भी सवाल में गलत नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। जैसे इस सवाल का उत्तर दीजिए। अब देखिए कंसेप्ट आपका बेस क्लियर हो तो दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा। कंसेप्ट दोस्त क्या था, ये कंसेप्ट दोस्त क्या था, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर माइनस दिया गया है, यहाँ पर गलत दिया है, नहीं आपका आंसर नहीं आएगा। तो दोस्त अगर यहाँ प्लस रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्त इसमें पहले आपको निकालना न्यूनतम मान, क्या निकालता है न्यूनतम मान, तो मिनिमम मान के लिए दोस्त यही हमने डिस्कस कराया दोस्तों। हमने कहा कि यहाँ पर a² + b², सॉरी यहाँ पर प्लस ही रहेगा, दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। दोस्त कितना बढ़िया सवाल है, इस सवाल का बेस अगर क्लियर कर लेंगे निश्चित रूप से पेपर में ऐसे देखने को मिलते हैं। तो दोस्त अभी देखिए हमने डिस्कस भी करा फार्मूला, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान, सवाल में क्या पूछा है मिनिमम मान, तो
तो इस सवाल के लिए मिनिमम मान निकाल लीजिए, या पूरे के लिए डायरेक्टली अभी हमने डिस्कस कराया। मिनिमम मान निकालने के लिए हमने cos थीटा का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, तो आप बताइए क्या होगा, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करिए। अब प्लस लगाएंगे, हमने कहा साइन थीटा गुणांक क्या है, -1 है, उसको स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं इसका गुणांक। अब क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन मिनिमम मान क्या रहा, तो मैं लगा दीजिए माइनस। लेकिन दोस्त आगे चल के यहाँ पर कह रहा है प्लस, प्लस जोड़ दीजिए √2। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, यहाँ √2 आएगा, इसके पहले माइनस था, प्लस यहाँ √2। तो सवाल का मिनिमम मान ये दोस्त क्या है, यहाँ लिख दीजिएगा मिनिमम मान। तो मिनिमम मान कितना हुआ है, इसको जानते ही कट जाएगा, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका कंसेप्ट बस एक ही था दोस्त, यहाँ पर अगर x cos थीटा हो प्लस b sin थीटा हो प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी हो, तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, सवाल जो मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालने के बाद जो भी वैल्यू आई, जो यहाँ पर दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे या घटा देंगे, जैसा आपको सवाल में दिया रहेगा वैसा कर लेंगे। कंसेप्ट दोस्त क्लियर हो गया होगा। तो दोस्त आइए देखिए कुछ बेहतरीन कंसेप्ट और सीखते हैं जिससे आपका पेपर में बहुत अच्छा कर पाए। दोस्त इस सवाल का उत्तर दीजिए, आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है, आपको करेक्ट बताना है। तो करेक्ट कैसे चेक करेंगे दोस्त, यहाँ पर है, तो दोस्त यहाँ पर ये यहाँ 1 रहेगा, सॉरी यहाँ पर 1 है, एक गलत दिया गया है, तो आपको बताना है क्या है। तो दोस्त पहला फार्मूला नोट डाउन करिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन दोस्त ये सब जानते रहिए, ये काफी अच्छे सवाल हैं, इसका बेस क्लियर करिए तो इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे। इसका कंसेप्ट दोस्त याद रखिए, ये 3 फार्मूले होते हैं, इसमें हम सवाल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहला फार्मूला याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको याद रखिए। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यह दोस्त पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए गलत है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले को नोट डाउन करिए। तो दोस्त अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्त इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हैं वो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।